नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इजराइल और हमास युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो गई है और अमेरिका की एंट्री के बाद से युद्ध के जल्द निर्णायक मोड़ पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका की एंट्री के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या इजराइल और हमास के बीच युद्ध विश्व युद्ध का रूप लेगा? अमेरिका क्या कोई रास्ता निकाल सकेगा? इजराइल और हमास में जारी संघर्ष के बीच अमेरिका ने एंट्री कर ली है और जिससे हमास की मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। दरअसल अमेरिका ने अपने खतरनाक हथियार गोला बारूद इजराइल भेज दिए हैं। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद इसी पर होगी चर्चा। हमास और इजराइल के बीच तेज होती जंग में विश्व की नजर अमेरिका पर टिकी है। इस युद्ध में अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है और मदद भेज चुका है। अमेरिका ने हथियारों और गोला बारूद से लदा प्लेन भेजा है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने ये गोला बारूद ऐसे समय के लिए भेजा है जब युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाएगा। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इस विमान में किस प्रकार के हथियार हैं। तो वहीं अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री को इजराइल भेजा है, जहां उन्होंने इजराइल के वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की और ये जानने की कोशिश की कि इजराइल को और क्या मदद की जा सकती है। अमेरिका ने हमास के हमले को अभूतपूर्व बताते हुए कहा है कि उनके विदेश मंत्री की यात्रा इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए है, जो कि एकजुटता और समर्थन का संदेश देगी। इस युद्ध में अमेरिका पहला देश है जो इजराइल की हथियारों से मदद कर रहा है। अमेरिका ने इजराइल को खुफिया जानकारी देने की पेशकश की है। अमेरिका के मुताबिक हमास की धमकी को हल्के में नहीं ले सकते। हमास पहले ही दिखा चुका है कि वे कितने सक्षम हैं। अमेरिका ने इजराइल और गाजा युद्ध क्षेत्र को एक्टिव वॉर जोन मानते हुए कहा है कि जिसकी वजह से ऑप्शन मुश्किल हो रहा है, जिसको देखते हुए इजराइल को हर संभव मदद दे रहा है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को समर्थन दोहराते हुए कहा, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और अपनी रक्षा के लिए उसके अधिकार का पूरी तरह से समर्थन करता है। विदेश मामलों के कई जानकार इस युद्ध के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का हाथ होने की संभावना जता रहे हैं। उनका मानना है कि इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका बड़ी मात्रा में अपने हथियार खपाएगा। साथ ही कई मुस्लिम देश अपनी सुरक्षा पर खतरा जानकर अमेरिका से हथियार खरीदेंगे, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हमास और इजराइल के बीच पिछले 5 दिनों से जंग जारी है और अब तक दोनों पक्षों की ओर से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी है। इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री से इजराइल की स्थिति मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। तो बताते चले कि दोनों तरफ हालात अगर देखे जाएं तो सही नहीं, चाहे हमास की बात कर लें या फिर इजराइल की बात कर लें, क्योंकि इजराइल में भी बमबारी हो रही है लगातार हमास की तरफ से। तो हमास के ठिकानों पर भी इजराइल भी बमबारी कर रहा है। गाजा पट्टी पर इतने बम बरसाए गए हैं कि 23 इमारत जो हैं वो ध्वस्त हो गई हैं। ये वही 23 इमारत हैं जहां से हमास के लड़ाके इनको युद्ध के लिए लगातार इस्तेमाल कर रहे थे। और इसके साथ साथ अगर मौत का आंकड़ा देखा जाए तो करीब 3000 पहुंच गया है। दोनों तरफ से, हमास के हों या फिर आतंकी या फिर इजराइल की सेना हो, दोनों तरफ से करीब 3000 लोगों की मौत हो गई है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बमबाजी जब रुकेगी तभी तो ये आंकड़ा रुकेगा। और बमबाजी दोनों तरफ से जारी है तो दोनों तरफ से मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। घायलों की जो तादाद है वो भी हजारों में पहुंच रही है। लेकिन अब इस युद्ध में अमेरिका ने एंट्री ले ली है, तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या विश्व युद्ध की तैयारी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें आपसे। हमारे साथ ओपी गुप्ता, पूर्व राजदूत हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। और हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में महेंद्र सिंह
सिंह, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले मैं विनोद दत्ता आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। विनोद दत्ता, जिस तरीके से दो यहां पर इजराइल और हमास के बीच में आर पार की जंग छिड़ी हुई है, दोनों तरफ से गोले बरसाए जा रहे हैं, बारूद बरसाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से तमाम लोगों की मौत की खबर भी सामने निकल कर आ रही है। ऐसे में अब अमेरिका ने जो एंट्री ली है, अमेरिका ने जो हथियार पहुंचाए हैं इजराइल को, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये एक विश्व युद्ध की तरफ आहट है? जितने भी अगर युद्धों को आप देखें या उनका आप बैकड्रॉप देखें, तो करीब 75% ऐसे युद्ध हैं जिसमें अमेरिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व रहा है। और ये कोई बिल्कुल सरप्राइज नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा इजराइल का साथ दिया है। और क्योंकि मिडिल ईस्ट एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और अमेरिका का भी वहाँ इंटरेस्ट है, तो वो यकीनन चाहेगा कि अपना जो फुटहोल्ड है वो इजराइल के साथ अपना जो साथ है उसको देके और उसको सुदृढ़ करे। रही बात जिस तरह से अटैक किए हैं, हमास की भी थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें गलत हो गई, क्योंकि उसने ये तवक्को नहीं की थी कि इजराइल इस तरह से रिटेलिएट करेगा। और कुछ हालात भी ऐसे थे, अगर आप देखें नेतन्याहू साहब की जो सरकार थी उसका भी इजराइल में विरोध हो रहा था। अगर आपको याद हो, कई इस तरह के प्रोटेस्ट हुए थे और काफी उनका ऑपोजिशन हो रहा था। तो उनके लिए भी ये अपॉर्चुन टाइम था कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हमास के ऊपर ये हमला किया जाए। तो कई हालात इस तरह से बन गए और ये जो एक अटैक हमास ने किया था वो एक स्नोबॉल कर गया इनटू ए ऑलमोस्ट फुल फ्लेजेड वॉर, जैसा नेतन्याहू साहब ने डिक्लेयर किया है। अमेरिका की बात अगर करें, देखिए रूसो यूक्रेन युद्ध को भी अगर आप लें तो वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध नहीं है, वो रशिया और अमेरिका का युद्ध है। सिमिलरली जिस तरह से अमेरिका ने अपने जो बेड़े हैं उनको भेजा है मेडिटेरेनियन सी में, और उसने जिस तरह से आज एक हवाई जहाज लैंड किया है जिसमें काफी सामरिक संसाधन उसने भेजे हैं, वो ये बताता है कि अमेरिका इनडायरेक्ट वे में इजराइल के साथ खड़ा है और वो एक अहम भूमिका इसमें निभाएगा। और यही मौका है हमास को। देखिए, हमास की जो विचारधारा है उसको खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ उसको कंटेन किया जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है। क्योंकि ये सब चीजें देखते हुए इजराइल का जो अटैक है वो बिल्कुल लाजमी है, और ये वक्त की नजाकत भी थी और जरूरत भी थी। क्योंकि अगर इजराइल इसमें चूक जाता तो उसके जो वजूद की लड़ाई है वो काफी उस पर फर्क पड़ता। ठीक है, और ओपी जी हमारे साथ जुड़े हैं। ओपी गुप्ता, आप इस युद्ध को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से अगर देखा जाए, अभी तक की अगर बात की जाए, बीते शनिवार से जिस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है, हमास ने सुबह सुबह इजराइल पर गोले दागे, करीब 5000 रॉकेट से हमला किया, और अभी तक अब दोनों तरफ से मरने वालों की संख्या की बात की जाए तो लगातार बढ़ती ही जा रही है संख्या। लेकिन अब यहां पर अमेरिका ने एंट्री कर दी है। तो जिस तरीके से हमास के जो शुभचिंतक देश थे, जो लगातार उसका समर्थन कर रहे थे और इजराइल का विरोध कर रहे थे, अब अमेरिका की एंट्री से क्या हमास का भी साथ दे सकते हैं कुछ देश, मुस्लिम देश? देखिए, हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि 1995 से इजराइल जो है वो अमेरिका का मेजर नॉन नाटो मेंबर एलाई है। तो उन लोगों की मिलिट्री सपोर्ट जो है वो 1995 से ही चल रही। और हर साल यूएसए जो है वो इजराइल को करीब $3 बिलियन का फ्री में मिलिट्री असिस्टेंस देता है। तो ये अमेरिका की एंट्री नहीं है, अमेरिका ऑलरेडी 1995 से मिलिट्री के रूप में वहां पर जो है इन्वॉल्व है। जहां तक हमास के ऊपर इजराइल का हमला है वो तो काउंटर रिप्लाई है, और जहां तक इसके एक्सपेंशन की बात है उसमें ईरान जो है वो जरूर हमास को सपोर्ट करेगा, ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करेगा। तो इजराइल के लिए टू फ्रंट पोजीशन जो है वो धीरे धीरे कायम होगी। लेकिन इजराइल का इतना स्ट्रांग मिलिट्री स्ट्रक्चर है कि वो हमास को कंटेन कर लेगा। 4-5 दिन की और बात है।
ठीक है, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता के पास मैं जाऊंगा। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, जिस तरीके से अभी चीजें हमारे सामने देखने को मिल रही हैं, हमास के जो लड़ाके हैं वो सीधा इजराइल में जाकर उनके जो महिलाएं हैं उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं को बंधक बनाया जा रहा है, उनको निर्वस्त्र करके परेड कराई जा रही है। इस तरीके की जो गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, ये किस तरफ इशारा करती हैं? या ये युद्ध है इसे कह सकते हैं, या फिर एक तरीके से जिहाद है? देखिए, जिस तरह के रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिस तरह से महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, जिस तरह से बच्चों पे अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से लोग उन्होंने बंधक बनाए हुए हैं, ये यकीनन देखिए कोई भी धर्म हो वो इसकी इजाजत नहीं देता है, क्योंकि हर धर्म का मानना होता है कि वहां महिलाओं का सम्मान किया जाए, बच्चों को वो परवरिश दी जाए जिससे वो एक भावी नागरिक बन सके उस देश के, और मानवता को बिल्कुल वहां शर्मसार नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें यकीनन अगर इसको वो जिहाद का नाम दे रहे हैं या कोई और इसका वो समीकरण नया खींच रहे हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। और विश्व समुदाय को देखिए, सत्यम सबसे बड़ी जो चीज जो चिंताजनक है आज की तारीख में देखने के लिए, वो ये है कि जो बड़े बड़े इदारे थे, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या और इस तरह के कई समूह बने हैं, वो कहाँ हैं आज? कहाँ है वो सुपर पावर्स? कहाँ है वो शक्तियां जो ये मानवता को शर्मसार होते हुए देख रही हैं? क्यों नहीं कई राज्य मिलके इस चीज को वो कर सकते? यूनाइटेड नेशंस का ये मैंडेट है कि पीस कीपिंग या पीस एनफोर्समेंट, मैं खुद यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहा हूं, तो उसमें ये कहा जाता है कि साहब अगर यूनाइटेड नेशंस इस समय इंटरवीन नहीं करेगा तो क्या वो केवल अफ्रीकन कंट्रीज के लिए रह गया है? आप देखिए, अफगानिस्तान की त्रासदी हुई, यूक्रेन बिल्कुल खत्म हो चुका है, और अब इजराइल में जिस तरह का नरसंहार देखने को मिल रहा है, तो ये सब चीजें अगर यूनाइटेड नेशंस और जिसमें वर्चस्व अमेरिका का है, अगर ये लोग कदम नहीं उठाएंगे तो पूरा विश्व देखिए बर्बरता की ओर चला जा रहा है। आज जिस तरह की तकनीक अवेलेबल है, जिस तरह से हम अग्रसर हो रहे हैं विश्व स्तर पे, तो हमें तो एक बेहतर इंसान, बेहतर एक ग्लोब देना चाहिए पूरे प्लेनेट पे। लेकिन जब तक इस तरह के इंटरवेंशंस नहीं होंगे और ये सब चीजें देखिए, अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो यकीनन यूनाइटेड नेशंस को उसके पास सभी कंट्रीज का मैंडेट है। कहाँ है वो वीटो पावर वाले कंट्रीज? कहाँ है वो परमानेंट 5 मेंबर्स? उनको चाहिए कि वहां इसको एकदम रोका जाए और इसको किसी कंक्लूसिव एंड तक लिया जाए, क्योंकि ये अगर बर्बरता ऐसे ही चलती रही तो ये विश्व को एक दिन पूरे बिल्कुल कहते हैं वर्ल्ड वॉर के मुहाने पे ले जाके खड़ा कर देगी। ओपी गुप्ता, G20 की बैठक होती है, तमाम देश के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचते हैं दिल्ली, और कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों के साथ साथ आतंकवाद को लेकर भी चर्चा होती है, और सभी यहां पर सहमत जताते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन आज ये जो हमास है, आतंकी संगठन है, ये इजराइल पर हमला किया और इसने 5000 रॉकेट दाग दिए एक साथ और तमाम लोगों की हत्याएं की, और तमाम तरीके के वीडियो आप भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि किस तरीके के वीडियो हमास की तरफ से आ रहे हैं, किस तरीके से हमास के जो लड़ाके हैं वो इजराइल की जो महिलाएं हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। तो फिर आज तमाम जो देश हैं वो हमास का साथ क्यों देते हुए नजर आ रहे हैं? आखिर वो आतंकवाद के खिलाफ क्यों नहीं दिख रहे हैं? इजराइल का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, इजराइल का साथ जो है वो अधिकतर नॉन मुस्लिम कंट्रीज करेंगे। जहां तक मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें से कुछ जो है हमास का सपोर्ट करेंगे, जैसे ईरान है, लेकिन कुछ कंट्रीज उतना ओपनली सपोर्ट नहीं करेंगे। और जहां तक इस्लाम की बात है, उसमें 2 डिवीजन शुरू से रहता है, काफिर और नॉन काफिर। तो जो काफिर हैं उनके खिलाफ मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी हमेशा रहती है। और जहां तक G20 का है, उसके कई कंट्रीज तो ईरान के इजराइल के फुल सपोर्ट में ऑलरेडी हैं। अपना भारत के प्रधानमंत्री ने पहले दिन ही कह दिया कि भारत जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है। तो ये सब सपोर्ट जो आप देखेंगे, ये इस्लामिक नॉन इस्लामिक लाइन पर ये बटेगा, और कुछ जो है मुस्लिम कंट्रीज ओपनली हमास को सपोर्ट करेंगे और कुछ ओपनली नहीं सपोर्ट करेंगे। ठीक है,
दत्ता साहब, जिस तरीके से अमेरिका ने साफ कर दिया है कि हम तो यहां पर इजराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन कोई तीसरा अगर देश यहां पर आता है और वो हमास का साथ देता है तो उसकी खैर नहीं। ऐसे में अगर कोई मुस्लिम कंट्री हमास का साथ देती है तो क्या लगता है ये युद्ध किस ओर जाएगा? देखिए सत्यम जी, ये इस तरह के जो वक्तव्य है, अगर आप इसे ताइवान के बैकड्रॉप में देखें, मैं थोड़ा सा हट रहा हूं टॉपिक से, अगर आप यूक्रेन के संदर्भ में देखें तो ताइवान में जब नैन्सी पेलोसी जी गई थी तब चीन ने ये कहा था कि अगर उन्होंने वहां की जमीन पे कदम रखा तो हम अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं। कुछ नहीं हुआ। रशिया ये कहता रहा कि साहब अगर कोई देश यूक्रेन की मदद करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उस पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे, उस पर ये करेंगे, उस पर वो करेंगे। कहीं कुछ नहीं हुआ। ये केवल सैबर रेटलिंग है, ये केवल रिटोरिक है। रही बात, देखिए आज की डेट में सरप्राइज और ये सब चीजें रीडिफाइन हो गई हैं। हर आदमी को पता है कि साहब मदद कहां से आ रही है, किधर से आ रही है, क्योंकि हर एक के पास सर्विलेंस स्पेक्ट्रम इतना बिल्कुल सटीक है। तो दुनिया को पता है कि साहब हमास का साथ कौन देश दे रहे हैं, हिजबुल्लाह का साथ कौन देश दे रहे हैं। तो खाली ये कह देना कि साहब अगर हमें पता लग गया तो हम ये कर देंगे, तो ये इफ वाला सिनेरियो है। ये पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी में तो काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पूरा विश्व देख रहा है। तो जब तक वो कहते हैं ना कि घर जले या समुदाय, सियासी कुर्सियां हमेशा मुस्कुराती हैं। तो चाहे वो बाइडेन साहब हों, चाहे ट्रंप हों, चाहे पुतिन साहब हों, या शी जिनपिंग हों, या नेतन्याहू हों, कोई भी हो, वो केवल अपनी जो सियासी माइलेज है उसको गेन कर रहे हैं। अगर वो चाहे तो इन सब चीजों का अंत हो सकता है, क्योंकि अमेरिका, इट शुड नॉट बी ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। ये नहीं होना चाहिए कि साहब जो आपको सूट कर रहा है तब तो आप कोई चीज कर सकते हैं, लेकिन मानवता के लिए मापदंड एक जैसा होना चाहिए। ओपी गुप्ता, जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो मैंने डिबेट शुरू की थी और उस पर भी चर्चा हुई थी, तो मुझे यही लगा था कि ये 1 से या 2 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन आज तक ये युद्ध नहीं खत्म हुआ, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्या ऐसी ही चीज मुझे यहाँ पर भी इजराइल और हमास के बीच में भी देखने को मिलेगी? क्या ये युद्ध लंबे समय के लिए खिंचता चला जाएगा? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। हमास जो है वो करीब 50-60 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, गाजा पट्टी में ही है, और वेस्ट बैंक में हमास नहीं है। तो ये एक लिमिटेड एरिया में है, और इनका मेन स्ट्रेंथ जो है कि ये टनल्स में काम करते हैं। ये ऊपर नहीं है, जमीन के अंदर इन्होंने टनल्स और ग्राउंड बना रखे हैं। तो उस पर अटैक करते करते चाचा ये चीज खत्म हो जानी चाहिए। हमास का बैकबोन ये लोग तोड़ देंगे। अगर ईरान इंटरफियर करता है ऑन ग्राउंड, तब तो बात लंबी खींचेगी और इजराइल और ईरान का जो है वो टसल शुरू होगा। ये हो सकता है, लेकिन अमेरिका जो है, चूंकि वो इजराइल उसका नॉन नाटो मेंबर है, इसलिए इजराइल पर जो भी हमला है उसको अमेरिका अपने ऊपर हमला मानेगा। और ये पोजीशन 1995, तो इसलिए जो है वो दूसरे देश बहुत ही कम उम्मीद है कि वहां पर जो है इंटरवीन करेंगे हमास की ओर। लेकिन ये इस चीज से हमला है, ये ओपी गुप्ता, इस चीज को हम नहीं नकार सकते हैं कि हमास का साथ आज तमाम देश दे रहे हैं। उसमें यहाँ पर तमाम देश, कतर भी इसमें शामिल है, तुर्की भी शामिल है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान, जिसको अभी कल के लिए खाने के इंतजाम कैसे किए जाएंगे उसका भी नहीं पता है, वो भी यहाँ पर उसका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हमास की जो आर्म्स आए हैं वो बेसिकली अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में छोड़ दिए थे, वही सब आर्म्स वहां पर गए हैं। तो जितने भी ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये प्रेस स्टेटमेंट और ये सब करेंगे, लेकिन ग्राउंड पर जा करके अपने सोल्जर भेज करके हमास को हेल्प करना ये संभव नहीं है। केवल ईरान ही है जो कि अपने आर्मी को वहां पर भेज सकता है, उनके बॉर्डर्स टच करते रहते हैं। पाकिस्तान और ये सब तो केवल जो है वो मुस्लिम के नाम पर जो है ये भाषणबाजी हो रही है। अंडरग्राउंड हो सकता है ये लोग आर्म्स भेजते हो, लेकिन उतने अधिक संख्या में नहीं भेज पाते। विनोद दत्ता, बेसिक चीज है
बेसिक चीज है कि इजराइल की इंटेलिजेंस फेल्योर है। ये लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए कि इतने लार्ज स्केल पर हमला होने वाला है। विनोद दत्ता, अभी अमेरिका की तरफ से एक बयान और सामने निकल कर आया है कि हमने ऐसे तो मदद की हथियारों से, अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या और भी आगे मदद कर सकता है अमेरिका इजराइल की? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका ने प्लेज किया हुआ है कि हम आपके साथ हैं और हम आपकी मदद करेंगे अगर चीजें एस्केलेट होती हैं। देखिए, इनडायरेक्ट रूप से तो अमेरिका मदद कर ही रहा है। अब उसने अपना यूएसएस जेरार्ड भेज रखा है, जो इतना बड़ा फ्लीट है जिसमें 3000 ट्रुप्स हैं, उसमें करीब 100 के करीब एयरक्राफ्ट हैं और न्यूक्लियर पावर्ड वेसल है जिसकी रेंज काफी अच्छी है। 56 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है, जो एक अच्छी बेहतरीन स्पीड मानी जाती है। तो ये उसने ऑलरेडी वहां स्टेज फॉरवर्ड किया हुआ है। सामरिक तौर पे उसने एक हवाई जहाज ऑलरेडी भेज दिया हुआ है। तो और इससे ज्यादा अमेरिका इस स्टेज पे नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अमेरिका वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है और अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल का एक पुराना और रिलायबल अलाई है। ठीक है सर। ओपी गुप्ता, जिस तरीके से चीजें सामने निकल कर आई हैं और इजराइल पर अचानक से हमला हो जाता है, ऐसे में क्या लगता है यहाँ पर मौसाद की एक विफलता इसे समझेंगे कि एक सुबह ऐसा होता है कि हमास लगातार 20 मिनट में 5000 करीब रॉकेट दाग देता है इजराइल पर? ये तो निश्चित रूप से मोसाद की इंटेलिजेंस फेल्योर है, वहां के आर्मी की इंटेलिजेंस फेल्योर है, और जो ये 5 आइज कंट्रीज जो हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, उनका भी जो है ये इंटेलिजेंस फेल्योर है। वास्तव में ये हुआ है कि ग्राउंड पे इजराइल जो है वो पैलेस्टीन के वर्कर्स को बहुत फैसिलिटी देता रहा है, उनको इकोनॉमिक हेल्प करता रहा। तो इजराइल के लोगों ने सोचा कि अब इकोनॉमिक एकोमोडेशन, फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं तो ये लोग मॉडरेट हो जाएंगे। यही मिस्टेक थी। लार्ज सेक्शन है लेकिन फिर भी हार्ड कोर जो है हार्ड कोर ही रहता है। यही असेसमेंट करने में इजराइल ने फेल्योर की है, इजराइल का मिस्टेक है। विनोद दत्ता, जिस तरीके से हमास को लगातार हथियारों से बल मिल रहा है तो वो बहुत छोटा आकार में, लेकिन उसको लगातार मदद मिल रही तमाम देशों से, ऐसे में आतंकवाद की जड़ तक कैसे पहुंचा जाए, जड़ कैसे काटी जाए? देखिए, आतंकवाद में 2 चीजें होती हैं, एक तो पैसा और विचारधारा। पहली बात, जैसे ही आप देखिए आज कश्मीर में शांति क्यों है, आज कश्मीर में आतंकवाद की कमर क्यों तोड़ दी गई है, क्योंकि एनआईए ने जिस तरह से शिकंजा कसा है, जिस तरह से पैसे का फ्लो आना बंद हो गया। आज पत्थरबाजी कश्मीर में नहीं हो रही है, आज नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी उतरी नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है। आज पाकिस्तान के जो आका थे, जो आतंकवाद को फैलाते थे, उनके पास पैसा नहीं है इन तंजीमों को देने के लिए। तो इजराइल भी यही करेगा, वो उनके जितने भी सोर्सेज हैं उनको वो बिल्कुल ड्राई अप करेगा, और इसमें जैसे ही इनके जो संसाधन है वो कम होंगे, जैसे ही उन देशों को चिन्हित करेगा वो जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। आईएसआईएस का देखिए आप, किसी जमाने में काफी वर्चस्व होता था, उनका जो फुटप्रिंट था वो काफी लार्ज था, लेकिन आज वो सिमट के रह गया है। अल जवाहिरी वगैरह इन सब के जब मौत के घाट उतार दिया गया, तो यही हमास का अंजाम भी होने वाला है। और इस इजराइल की कुव्वत अभी लोगों ने आकी नहीं है, उन्होंने केवल उनकी ताकत देखी है, अभी हौसलों का उन्होंने परखा नहीं है इजराइल को। आप देखिए, जहां से भी जितने भी इजरायली लोग हैं वो छोड़ छोड़ के उन देशों को आ रहे हैं कि साहब हम अपने देश के लिए, हम अपने वतन के लिए लड़ेंगे। तो ये जज्बा एक बहुत ही इस देश को एक यूनिक देश बनाता है, और यही चीज जो है, क्योंकि नेतन्याहू साहब ने भी ये प्रण कर लिया है कि वो इस हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कमर तोड़ के रहेंगे। ओपी गुप्ता, बिल्कुल सही। देखिए, सर ने बोला, विनोद दत्ता ने, कि हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि शुरू उन्होंने किया है, खत्म हम करेंगे, और इस तरीके से खत्म करेंगे कि उनकी पुश्तें भी याद रखेंगी। तो क्या अब कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता है कि शांति कैसे न कैसे इन दोनों जगह पर कायम हो सके, जिससे कि जो लगातार मौतों का आंकड़ा है, जो एक तरफ से विध्वंस देखने को मिल रहा है, ये रुक सके?
हमारे समझ से ऐसा नहीं होगा। हमास का पूरा बैकबोन जब तक वो तोड़ नहीं देता है इजराइल, तब तक एक्शन होता रहेगा। कैसे कि देखिए, योम किप्पुर वार जो हुआ था 50 साल पहले, उसमें इजराइल की टोटल कैजुअलिटी 1000 से कम थी। यहाँ पर इजराइल की कैजुअलिटी ऑलरेडी 1000 के ऊपर पहुंच गई है। इसलिए कोई भी इजरायली प्राइम मिनिस्टर बीच में समझौता नहीं करेगा जब तक कि वो हमास को पूरी तरह तोड़ नहीं देता है। यहाँ पर एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि हमास जो है वो पैलेस्टाइन पीपुल का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टेट है जिसका नाम है पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और पैलेस्टाइन अथॉरिटी है जिसका प्रेसिडेंट मिस्टर अब्बास हैं। मिस्टर अब्बास को इंडिया का डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन है और पूरे वर्ल्ड के लोग जो है मिस्टर अब्बास की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। मिस्टर अब्बास ने इजराइल पर हमला नहीं किया है, वो वेस्ट बैंक में उनका ऑफिस है। तो गवर्नमेंट ऑफ पैलेस्टाइन जो है उसने इजराइल पर हमला नहीं किया है। ये एक फैक्शन है, हमास एक फैक्शन है, एक ग्रुप है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेनली गाजा में लिमिटेड है। तो उस पर जो है इजराइल पूरी तरीके से उसका कमर तोड़ लेगा, उसके बाद ही बातचीत शुरू होगी। और हमास से कोई बातचीत नहीं होगी इजराइल की, ये हमारा अपना सोचना है। विनोद दत्ता, लगातार इजराइल की जो सेना है वो गाजा पट्टी में धमाके कर रही है, लगातार तमाम लोगों को टारगेट कर रही है और अपने निशाने पे ले रही है। ऐसे में एक सबसे बड़ी चुनौती इजराइल के पास ये भी है क्योंकि इजराइल के नागरिकों को यहां पर जो हमास के लड़ाके हैं उन्होंने बंधक बना रखा है। ऐसे में उन बंधक जो बनाए गए मासूम हैं उनको छुड़वाना भी एक बड़ी चुनौती है इजराइल के पास। हाँ, देखिए, इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज है और इसीलिए ये ऑपरेशन स्लोली और श्योरली चल रहा है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि उनको कोई नुकसान हो। लेकिन अगर आप देखें जो एंटबी का ऑपरेशन हुआ था, युगांडा से वो अपने बंधक छुड़ा के लाए थे 2000 किलोमीटर और उनके जहाज उड़ते हुए गए थे इजराइल से, तो ये तो बिल्कुल बगल में है। तो इजराइल के पास इस तरह की एक्सपर्टीज है, इस तरह की उनके पास ट्रुप्स हैं, इस तरह के कमांडोज हैं जो इसको अंजाम दे सकते हैं। और गाजा पट्टी है क्या, 10 किलोमीटर का क्षेत्र है। तो इजराइल धीरे धीरे, वो नहीं चाहता कि कोई कोलैटरल डैमेज हो, वहां के जो बाशिंदे हैं उन पर कोई नुकसान पहुंचा जाए। तो इसीलिए ये ऑपरेशन थोड़ा धीरे चल रहा है। लेकिन हाँ, इजराइल के पास इस तरह की कैपेबिलिटीज हैं कि वो कमांडो ऑपरेशंस लॉन्च करके उनको रिहाई उनको दिला सकते हैं। लेकिन जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन हमास है, जिस तरह की जुनून उनके सर पे सवार है, आप देखिए कुछ बच्चों के साथ उन्होंने ज्यादती की है, उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ये यकीनन बहुत ही बिल्कुल जिसे कहते हैं हीनियस एक्टिविटीज या घिनौनी हरकतों पे उतर आए हैं, जिसका पूरा विश्व आज उसकी मजम्मत करता है। विनोद दत्ता, जिस तरीके से लगातार ये तमाम वीडियोस जिस तरीके से आप बोल रहे हैं सामने निकल कर आ रहे हैं और तमाम महिलाओं को भी निशाना यहाँ पर बनाया जा रहा है, इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी ये साफ कर दिया है कि तमाम महिलाओं को यहाँ से जो हमास के लड़ाके हैं वो बंधक बना लिए हैं, तमाम बच्चों को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने भी साफ कर दिया है कि हम हमास को एक सबक सिखाएंगे जिससे कि उसकी पुश्तें याद रखेंगी। अब क्या लगता है आगे की लड़ाई किस ओर इशारा करती है? देखिए, इजराइल अपने जो ऑपरेशंस है उनको प्रेस ऑन करेगा और इजराइल के लिए भी ये एक अच्छा मौका है कि वो हमास की जो कमर है उसको तोड़ दे और आगे जाके जिससे कोई बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। और इजराइल के अंदर ये कैपेबिलिटी है और दृढ़ निश्चय है कि वो इसको करके मानेगा। आप ये देखिए, इजराइल एक बहुत ही छोटा सा देश है, अगर आप देखें 85 लाख उसकी पॉपुलेशन है, लेकिन जिस तरह से उसने अपने आप को कंसोलिडेट किया है, जिस तरह से उसने अपने आप को सुदृढ़ किया है, वो एक काबिले तारीफ है। और उसकी जो फोर्सेस है, आप देखिए उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो एक बेहतरीन एजेंसी है। और कई लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि साहब ये इंटेलिजेंस फेलियर है। किसी हद तक हो भी सकता है क्योंकि ये विवेचना का विषय है, लेकिन अगर जिस तरह से इजराइल ने अपने आप को काउंटर ऑफेंसिव में या रिटेलिएटरी मूवमेंट रखा है, वो ये बताता है कि उनका जो फोकस है वो हमास का जो आतंक है उसको खत्म करना है
और बाकी देखिए हमास की या जो गाजा पट्टी के लिए इजराइल ने भी काफी पैसा दिया है, और लेकिन जो पैसा दिया गया था वो टनल्स या इस तरह के कामों में इस्तेमाल किया गया, और इजराइल को इस बात का इल्म था, लेकिन फिर भी इजराइल ने कहा कि चलो लोगों को अगर वहां सहूलियतें मिल रही हैं या इस तरह की चीजें मिल रही हैं, तो इजराइल ने वहां शांति की तवक्को की थी। लेकिन जिस तरह से हमास ने रिटेलिएट किया है और जिस तरह से दूसरे देश उसकी मदद कर रहे हैं, ये थोड़ा सा उनके लिए भारी सा, क्योंकि हमास खुद जिस तरह से उनका काडर या उनका जो टॉप उनकी जो लीडरशिप है उसको मारा जा रहा है एक एक करके, तो हमास के लिए अपने आप को सरवाइव करना या उसको सस्टेन रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। महेंद्र सिंह मुझे स्क्रीन पे दिखने लगे हैं। महेंद्र सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। महेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अब महेंद्र जी, जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच आर पार की जंग जारी है, ऐसे में अब अमेरिका ने भी एंट्री कर दी है। आपको अमेरिका की एंट्री को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए निश्चित रूप से ये स्वाभाविक था कि इजराइल पे अगर हमला, और वो भी इतने बड़े स्तर पे हमला होता है, तो अमेरिका उसका सबसे डिपेंडेबल एलाई रहा है, तो अमेरिका का आना तय था। और शायद इजराइल को ये पता है कि किसी भी स्थिति में अमेरिका उसका साथ नहीं छोड़ेगा, और इसीलिए इजराइल जो है इतने कॉन्फ्लिक्ट के बाद, इतने अरब इजराइल जो है युद्ध लड़े गए, उसके बाद भी इजराइल हमेशा जो है इन युद्धों को जीतता रहा है। आप चाहे देखिए, चाहे 67 का हो, चाहे 48 का हो, चाहे 1956 का हो, वो सारे अरब इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट थे उसमें इजराइल ने जीत हासिल की है। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि अमेरिका जो है वो हर प्रकार की, खासकर जो सैन्य सहायता है, वो इजराइल को सुनिश्चित कराता है। तो ये अमेरिका इस बार आया है, और ऐसे ही उम्मीद की जा रही थी, सबको अनुमान था कि अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल का साथ देगा। अमेरिका के साथ जो उसके एलाइज हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, सभी ने खुलकर मुखर शब्दों में हमास के आतंकवादी हमले के ये और हर प्रकार की सहायता देने का आश्वासन इजराइल को दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस बार जो एक देखने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि अरब देश जो है हटे हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार की पिछले अरब इजराइल संघर्षों में अरब देशों की एकजुटता थी, वो थोड़ा सा इस बार जो है वो बिखरी हुई नजर आ रही। जिस प्रकार से यूएई और बहरीन ने खुल के हमास के इस आतंकवादी हमले में उसका साथ देने से इनकार किया है, उसकी निंदा की है, ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से अब जो है मिडिल ईस्ट आर्थिक स्थिति के बारे में ज्यादा सोचता है, बल्कि किसी धर्म के बारे में एकजुट होकर। तो ये एक अच्छा संदेश है अगर हम इसको वैश्विक शांति और सुरक्षा के नजरिए से देखना और समझना चाहें। ठीक है। विनोद दत्ता, जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है, अब ये कितना लंबा खिंच सकता है? क्योंकि इसमें अमेरिका की एंट्री एक बार फिर से देखने को मिल रही है, और अमेरिका ने साफ भी कर दिया है कि हम इजराइल के साथ पूरी तरीके से हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं इस युद्ध में। करेंगे, आपकी आवाज कट रही है। विनोद दत्ता, मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल ये है कि अमेरिका ने एंट्री कर दी है, ऐसे में अब क्या लगता है कि ये युद्ध और कितना लंबा जा सकता है? क्या लगता है ये एक निर्णायक स्थिति में पहुंचेगा बहुत जल्द? अब देखिए, इसको लंबा खींचने की तो तवक्को की जा रही है, और इजराइल भी इसको एक कंक्लूसिव एंड तक ले जाना चाहेगा, क्योंकि पहले भी इस तरह के अटैक हुए हैं। तो ये, क्योंकि जैसा नेतन्याहू साहब ने खुद कहा था कि भाई देखो, उन्होंने इस युद्ध को शुरू नहीं किया है, ये यलगार हमास ने उनके ऊपर बोला है, तो वो रिटेलिएट कर रहे हैं, एंड दे विल रिटेलिएट हार्ड। और ये क्योंकि फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज है, हमास वेल एंट्रेंच्ड है, उसने अपने आप को उन सुरंगों में और जो पिल बॉक्सेस है या जो कंक्रीट के उन्होंने जो अपने सुरंगें बना रखी हैं, वो वहाँ पोजीशन है। तो एरियल अटैक्स का तो उस पर कोई ज्यादा असर होगा नहीं, लेकिन फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज में, क्योंकि टैंक्स वगैरह बिल्कुल कारगर वहाँ होंगे नहीं,
जो उसके मिसाइल्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे नहीं। तो यहाँ जो है वो फाइटिंग इन बिल्टअप एरियाज के ऑपरेशंस को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कैजुअल्टीज इजराइल की होना बहुत ज्यादा उसकी उम्मीद की जा रही है। तो इजराइल बड़ा संभल के ट्रेड करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर कैजुअल्टीज होती हैं तो उसका भी मनोवैज्ञानिक या उसका जो साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है वो देश के ऊपर पड़ता है। तो इजराइल के लिए भी एक अपहिल टास्क है, क्योंकि देखिए जिस तरह से वो वेल एंट्रेंच्ड है जो हमास ग्रुप है और उसको मदद आ रही है, तो इजराइल ये कोशिश करेगा कि जो उसके सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हैं या जो रसद के साधन है उनको ड्राई अप करे, उनके रिसोर्सेज को ड्राई अप करे, और फिर वो जो टनलिंग वाले ऑपरेशंस हैं उनको वो कंडक्ट कराए। ओपी गुप्ता, जिस तरीके से अमेरिका तो यहाँ पर पूरा साथ दे रहा है इजराइल का, और ऐसे में तमाम देश और भी हैं जो समर्थन कर रहे हैं, ब्रिटेन भी है, भारत भी है, तो अगर आगे जरूरत पड़ती है तो क्या और भी कोई देश यहाँ पर इजराइल का साथ दे सकता है इस युद्ध में? हथियारों के साथ जिस तरीके से अमेरिका हथियार पहुंचा रहा है, वहां पर है, युद्धपोत पहुंच रहा है। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, इसमें अमेरिका को अकेला नहीं समझना चाहिए। ये पूरी नाटो कंट्रीज जो है वो इजराइल को हेल्प करने आएंगी, कैसे कि 1995 में ही ये एग्रीमेंट हो गया था कि इजराइल जो है वो नॉन नाटो एलाई रहेगा मिडिल ईस्ट में। इजिप्ट भी नॉन नाटो एलाई है। तो हम समझते हैं कि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे नाटो कंट्रीज भी इजराइल को आर्मामेंट भेजेंगे। और अमेरिका की ये डायरेक्ट एंट्री जो दिखा रहा है वो बेसिकली ईरान को स्केयर अवे करने के लिए है। ठीक है महेंद्र सिंह, अब देखा जाए जिस तरीके से ये युद्ध शुरू हुआ है इजराइल और हमास के बीच में, अब कहीं ना कहीं दुनिया भी दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक पक्ष इजराइल के साथ है तो दूसरा पक्ष हमास के साथ है। जबकि अगर देखा जाए G20 की जो बैठक हुई थी उसमें आतंकवाद को लेकर सभी ने एक प्रण लिया था कि आतंकवाद को लेकर हम साथ लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अब दो धड़ों में दुनिया बंटती हुई ऐसे में नजर आ रही है। तो वो कसमों वादों का क्या जो G20 में खाई गई थी, और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहीं पर दिल्ली में बैठे थे और तमाम तरीके के उन्होंने MOU साइन किए थे। महेंद्र सिंह, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, आप मुझसे पूछ रहे थे? जी हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, ये संघर्ष आगे बढ़ रहा है, और जितना नुकसान जान माल का इजराइल को हुआ है, और जो एक बहुत ही कड़ा रुख इजराइल ने अपनाया है, क्योंकि उसकी संप्रभुता पे अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया जो है वो दो ध्रुवों में वापस बटी हुई नजर आ रही है। और इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो हमास को समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा। तो ऐसे में आप देखिए, जहां एक तरफ से अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं, उसके एलाइज हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये खुल के ब्रिटेन, ये खुल के सामने आ गए हैं। और लेकिन उसके साथ भी जितने भी नेटो कंट्रीज हैं, निश्चित रूप से वो भी अगर आवश्यकता पड़ी तो इजराइल के पक्ष में खड़े हुए नजर आएंगे। और वहीं दूसरी तरफ ईरान, टर्की, ये कुछ देश हैं, रूस ने एक तरीके से समर्थन दिया है, और उसके अलावा जो परोक्ष रूप से चीन की जो बात सामने आ रही है, निश्चित रूप से पूरी दुनिया जो है दो ध्रुवों में बटी हुई नजर आ रही है। और ये खतरा पूरे जो है वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। विनोद दत्ता, जिस तरीके से बीती शनिवार को हमला कर दिया जाता है इजराइल पर, क्या लगता है ये हमास की सोची समझी साजिश थी, पहले से ही उसका प्लान था? बिल्कुल, देखिए, इतना बड़ा हमला करना कोई ये इम्प्रॉम्प्चू एक्शन तो हो नहीं सकता। ये तो बड़े डेलिबरेटेड और वेल प्लान्ड ऑपरेशन है। दूसरा, 5000 रॉकेट दागना, आयरन डोम को निष्क्रिय करना या उसको कॉम्प्रोमाइज करना। आयरन डोम सबसे बढ़िया और बेहतरीन डिफेंस सिस्टम्स में उसकी शुमार होती थी, क्योंकि अगर कोई मिसाइल उसके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर जा रही है तो उसको एंगेज नहीं करता था। तो उसको विफल करना,
तो यकीनन देखिए, आज का सत्यम जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज का जो जिहादी है या आज का जो आतंकवादी है, वो पुराना नहीं है कि साहब उसने बंदूक उठाई और राइफल उठाई और चल दिया। वो बड़ा हाईटेक जिहादी है, लैपटॉप जिहादी है, लैपटॉप आतंकवादी है, वो टेक सेवी है। तो ये सब सारे रिकॉनेसेंस, सारी इंटेलिजेंस उन्होंने गैदर किया था, और जिस दिन का सिलेक्शन उन्होंने किया ऑपरेशंस के लिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये एक सोची समझी तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, और इसके पीछे काफी ये देखना होगा कि भाई कितनी ताकत है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 10/4 का जो गाजा पट्टी का एरिया है, अगर वो इजराइल को चुनौती दे सकता है, तो ये हम गलत फहमी में हैं। उसके पीछे इट इज लाइक एन आइसबर्ग, एक आपको टिप दिखाई दे रही है। जो 9 हिस्से हैं वो अभी भी दुनिया की नजरों से ओझल हैं, और धीरे धीरे वो परतें खुलती जाएंगी। ओपी गुप्ता, जिस मंसूबे के साथ ये हमास के लड़ाके आए थे और इजराइल से इन्होंने युद्ध शुरू किया, क्या अब इनके मंसूबे वो कामयाब हो पाएंगे अब की स्थिति को देखते हुए? बिल्कुल नहीं होंगे। वो सरप्राइज एलिमेंट तो पहले दिन ही खत्म हो गया। फिर इजराइल ने अपना जो है डिफेंस टाइटन किया और हमला शुरू किया है। तो हमास का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि वो इजराइल को चैलेंज करे और हमास को काउंट किया जाए कि ये एक सॉलिड पार्टी है पैलेस्टीन में। पैलेस्टीन में उनका कोई पॉलिटिकल वजूद नहीं था, केवल मिलिट्री वजूद था। पॉलिटिकल वेट जो है प्रेसिडेंट अब्बास के पास है, जो वेस्ट बैंक में बैठे हुए हैं। तो हमास जो है इस ऑपरेशन से वो अपना एक इमेज ग्राउंड बना रहा था कि आप फिलिस्तीन का एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव वो है, जबकि ऐसी बात नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ पैलेस्टीनियंस जो है वो प्रेसिडेंट अब्बास के साथ हैं। महेंद्र सिंह, जिस तरीके से और हमास जो है वो अपने लिए एक पोजीशन बना रहा है, लेकिन उसकी मिलिट्री शिकस्त होगी, और जब उसका बैकबोन इजराइल तोड़ देगा एक आध हफ्ते में, तो वो मामला शांत हो जाएगा। महेंद्र सिंह, क्या लगता है आपको, क्या हमास को ये युद्ध अब भारी पड़ रहा है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से। लेकिन जैसा कि ये एक हमास हम सब जानते हैं एक आतंकवादी संगठन है, और उनका मकसद जो है, उन्हें पता था कि युद्ध कभी जीतने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमास आतंकवादी संगठन है, लेकिन इसमें मुझे लगता है सर महेंद्र जी, अब जिहादी भी लगाना बेहद जरूरी हो गया, क्योंकि इनकी जो कृतियां सामने निकल कर आई, जो इन्होंने वहां पर किया है इजराइल में, जो वीडियो सामने निकल कर आ रहे हैं, वो तो हम दिखा ही नहीं रहे हैं। लेकिन जो लोगों ने देखे वो वीडियो बेहद ही रूह को कपा देने वाले वीडियो थे। जिस तरीके से इन्होंने महिलाओं के साथ वहां अत्याचार किया, दुष्कर्म कर रहे महिलाओं के साथ, इसके साथ तमाम महिलाओं को नग्न करके परेड करा रहे हैं, ये तमाम चीजें कर रहे हैं। इनके साथ जिहादी भी लगाना बेहद जरूरी हो जाता है यहां पर। महेंद्र सिंह। हाँ, देखिए, अब ये प्रमुख एक, इसको हम कहें जो हाइब्रिड वॉर है, और बेसिकली वो हमास जो है वो एक नैरेटिव सेट करना चाहते थे, वो एक मैसेज देना चाहते थे, और मुझे लगता है वो मैसेज देने में, वो नैरेटिव सेट करने में वो कामयाब हैं। जो सबसे बड़ा उनके जो हैंडलर्स हैं, जहां से उनको सपोर्ट मिल रहा है, खासकर ईरान की अगर हम बात करें, तो उनको चिंता थी कि जिस प्रकार से सऊदी अरब और इजराइल के बीच जो है एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश अमेरिका द्वारा की जा रही थी। उसके अलावा जिस प्रकार से अभी G20 में एक बहुत बड़ी जो है महत्वाकांक्षी जो है आर्थिक कॉरिडोर की आईमैक जो है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की बातचीत आगे बढ़ रही थी। उसके अलावा U2 तो I2U2 और इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात हो रही थी, और उसको लेकर खासकर जो अमेरिका के खिलाफ जो देश हैं, ईरान, टर्की, चाइना, रशिया, इनको चिंता हो रही थी। और मुझे लगता है कि हमास का प्रयोग किया गया है, और जहां तक युद्ध जीतने की बात थी, निश्चित रूप से हमास को पता है कि ये युद्ध किसी भी कीमत पे वो नहीं जीत सकते हैं इजराइल के खिलाफ। लेकिन जिस प्रकार से बहुत ही अप्रत्याशित ढंग से और एक ऐसी
जिसको कहते हैं मोसाद, जिसको जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्पाई एजेंसी माना जाता था, उनको भी भनक नहीं लगी और जिस प्रकार से वो ग्राउंड, एयर और हर तरीके से आक्रमण करने में सफल रहे, निश्चित रूप से उन्होंने इजराइल को बहुत बड़ी चुनौती देने में सफल रहे। लेकिन और दूसरी तरफ एक जो माहौल बन रहा था मिडिल ईस्ट में कि एक शांति और मैत्रीपूर्ण जो है वातावरण बनाने का, उसको अवरोधित करने में, उसको रोकने में ये कुछ हद तक कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। विनोद दत्ता, इजराइल का तो तमाम देश यहाँ पर साथ दे रहे हैं, लेकिन हमास का भी साथ दे रहे हैं, उसमें से एक पाकिस्तान भी है। यहाँ पर इजराइल की तो मदद अमेरिका कर रहा है सीधी तौर पर हथियार देकर, लेकिन पाकिस्तान किस तरीके से मदद करेगा? उसके पास तो खाने को भी नहीं है पैसा, वो किस तरीके से मदद करेगा? समर्थन तो कर दिया उसने है। देखिए, पाकिस्तान एक साउंडिंग बोर्ड है, मदद चीन से आएगी तो पाकिस्तान एक जरिया है। और पाकिस्तान, जैसा आपने खुद कहा कि भाई वो कहते नहीं, घर में नहीं दाने और अम्मा चली बनाने, तो वहां उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वहां वो मदद आएगी चाइना की। चीन, देखिए हर चीज में चीन के अपनी एक हिस्सेदारी है, तो चीन वहां से मदद भेजेगा और मुखौटा होगा या साउंड बोर्ड होगा पाकिस्तान, तो वो मदद वहां से आएगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो जिस तरह की मदद दी जा रही है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों को एंगेज करना रूस का एक एम है या चीन का एक एम है। क्योंकि आप देखिए, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था तो अमेरिका ने चीन की मदद ली थी यूएसएसआर को खत्म करने के लिए। आज चीन अमेरिका को खत्म करने के लिए यूएसएसआर रशिया की मदद ले रहा है। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है सत्यम जी, यहाँ कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं है, परमानेंट इंटरेस्ट। समय की कमी है, फाइनल प्रतिक्रिया मैं लूंगा। ओपी गुप्ता, आपकी क्या फाइनल प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इसके दो चीज हैं। पहला तो वो हमास को इजराइल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरा इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन ये है कि चाइना और यूएसएसआर जो है एक नया फ्रंट खोल दिया मिडिल ईस्ट में, जिससे लोगों का अटेंशन जो है वो ताइवान और यूक्रेन से शिफ्ट हो गया है। और ये पूरे नाटो एलाइज मिल करके मिडिल ईस्ट में इजराइल का साथ देंगे। तो ये 4-6 दिन की बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन जो ये है कि जो सऊदी अरेबिया और इजराइल में रेप्रोशमा हो रहा था उसमें डिले हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम रहेगी, तो डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन अगर ईरान अगर वहां पर और अधिक इंटरफियर करता है तो हमें ये सोच के चलना चाहिए कि कुछ महीनों में इजराइल, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, वो ईरान के न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट्स में हमला करेंगे। वो पहले भी हमला करना चाहते थे, लेकिन अमेरिका ने रोक दिया था। तो अब जो है वो पोजीशन डिफरेंट है। अगर पोजीशन डिटेरियोरेट हुई, वी शुड एक्सपेक्ट इजरायली अटैक ऑन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस ऑफ ईरान। महेंद्र सिंह, फाइनल कमेंट। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से, और मैं एकदम सहमत हूँ ओपी गुप्ता जी से कि एक नया फ्रंट जो है चीन और रूस ने खोल दिया है, खासकर अमेरिका और उसके नेटो एलाइज के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इजराइल के ऊपर जिस बड़े स्तर पे हमास ने हमला किया है, ये साफ है कि उसके पीछे ईरान का हाथ है। और इजराइल का जो रिएक्शन आया, खासकर नेतन्याहू गवर्नमेंट का, वो इस तरीके का कि रिएक्शन है कि वो किसी हद तक इस युद्ध में जाने के लिए तैयार है। तो वो सिर्फ गाजा पट्टी में हमास को समाप्त करने से वो युद्ध समाप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए हमास एक आतंकवादी संगठन है और कई बार जब सीरिया युद्ध चल रहा था, जब सीरियन सिविल वॉर चल रहा था, तो उसको ईरान से फंडिंग खत्म हो गई थी, तो उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। और क्योंकि वो अल सैद की सरकार को जो है समर्थन दे रहे थे, जो ईरान नहीं चाह रहा था। तो इस तरीके से उनका अगर फाइनेंशियल फंडिंग और उनको जो बैक कर रहे हैं, उनको इस बार इजराइल जो है
उनके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करेगा निश्चित रूप से। और जिस प्रकार से एक स्मॉल जो है न्यूक्लियर अटैक की बात चल रही है, निश्चित रूप से इजराइल उस हद तक जा सकता है, क्योंकि होलोकॉस्ट के बाद सबसे ज्यादा जाने गई हैं यहूदियों की इस हमले में। तो इजराइल रुकने वाला नहीं है, जो अभी संकेत दिखाई दे रहे हैं। और जिस प्रकार से अमेरिका और जो उसके एलाइज हैं उन्होंने एक खुल के समर्थन दिया है, तो मुझे लगता है इस बार जो है एक आर पार की लड़ाई जो है इस कॉन्फ्लिक्ट में हो सकती है, ऐसा नजर आ रहा है। विनोद दत्ता, फाइनल प्रतिक्रिया। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि इजराइल इसमें बिल्कुल इस सिचुएशन को एनकैश करेगा और हमास का दमन उस पर करेगा। अमेरिका का साथ उसके साथ है। और ईरान ने देखिए अपने आप को खुद पाक साफ कर दिया है कि वो इस हमले में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि अमेरिका या इजराइल इतनी कुव्वत रखते हैं कि उसके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं या ईरान पे वो रिटेलिएट कर सकते हैं। तो जैसे ये युद्ध थोड़ा और आगे बढ़ेगा, देशों की अपनी जो पोजीशन है वो साफ होती जाएगी और यकीनन ये एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है और विश्व के लिए ये काफी वल्नरेबल और वोलेटाइल सिचुएशन। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो बताते चले कि इजराइल और हमास के बीच आर पार की लड़ाई साफ तौर पर देखने को मिल रही है और इसमें अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल का साथ दे रहा है, भारत भी इजराइल का साथ है, वहीं ब्रिटेन भी इजराइल के साथ है, ऑस्ट्रेलिया भी इजराइल के साथ है। लेकिन हमास के साथ भी तमाम देश आ गए हैं। हमास का इराक समर्थन कर रहा है, हमास का पाकिस्तान समर्थन कर रहा है। लेकिन अभी जो जंग है वो इजराइल और हमास के बीच जारी है। इजराइल ने हमास के कई ठिकानों पर लगातार गोलीबारी की है, जिसमें हमास के तमाम लड़ाके मारे भी गए हैं। बताया जा रहा है कि 23 जो इमारतें थीं जहां से हमास के लड़ाके लगातार इजरायली सेना को निशाना बना रहे थे, उनको भी ध्वस्त कर दिया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि हमास ने युद्ध को शुरू किया है, खत्म हम करेंगे और खत्म इस तरीके से करेंगे कि हमास की तमाम पुश्तें जो हैं वो इस युद्ध को वर्षों तक याद रखेंगी। फिलहाल आपको बताते चले कि अमेरिका की जिस तरीके से एंट्री हुई है, तो कहीं ना कहीं अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये विश्व युद्ध की ओर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आगे देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ इस पूरे युद्ध में निकलकर सामने आता है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।